हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के टाइम लाइन्स जो हम पढ़ते हैं। हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर को किन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं सो दैट इट मेक्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न लिटरेचर बेटर। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइमलाइन है जो हम पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना लिटरेचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लिटरेचर स्टार्ट होता है, रिटन लिटरेचर जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, वो है 450 AD से लेकर के 1066 तक, जिसको हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो इस पीरियड में हम विट्ज़ेतिया, बेवुल्फ, डियोर, ये सब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश पीरियड जो 1066 से लेकर के 1500 तक चलता है हमारा। उसके बाद आता है रेनेसॉ, 1500 से लेके 1660 तक इसको मेजरली डिवाइड किया गया है। और इसके बाद इसमें आते हैं 3 मेन एरा जो है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज और कैरोलाइन एज, जिसको 1558 से लेकर के 1606 मोटा मोटा हम एलिजाबेथन एज को डिवाइड करते हैं। देन 1603 से लेकर के 1625 तक हम जैकोबियन एज को लेते हैं। एंड 1625 से लेकर 1649 तक कैरोलाइन एज को लेते हैं। और फिर 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है, या फिर प्यूरिटन इंटेरेगम कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट आता है हमारा दी न्यू क्लासिकल पीरियड जो 1660 से 1785 तक है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर ये द रेस्टोरेशन एज जो 1660 से 1700 तक है। नेक्स्ट है हमारा ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ पोप। आपने अलेक्जेंडर पोप बहुत फेमस है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो उन्हीं के नाम पर ये एज को हम नेम करते हैं, जो 1700 से 1745 तक इसका पीरियड है। देन आता है 1745 से 1785 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर जॉनसन की एज, बेन जॉनसन है, उनकी नाम पर हम ये एज को नेम करते हैं। नेक्स्ट है 1785 से 1830 द रोमांटिक पीरियड। देन हमारा 1832 से 1901 द विक्टोरियन पीरियड कहलाता है। और इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 1848 से 1860 तक प्री रेफेलाइट्स, और 1880 से 1901 तक एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस। इसके बाद हमारे मेजर जो बचते हैं, द एडवर्डियन पीरियड बचता है जो 1901 से 1914 तक हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है जॉर्जियन पीरियड जो 1910 से 1936 तक है। उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड है जो 1914 से 1945 तक कहलाता है। इसको हमने रफली इस तरह से ही डिवाइड किया है। और 1945 से जो हम प्रेजेंट अभी पढ़ रहे हैं लिटरेचर जो हमारे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहलाता है। एंड आई होप आपको ये एज की क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। आप इसको रिवाइज़ करिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, डीपली एंड इन डेप्थ इन पीरियड्स को, इन एजेस को स्टडी करेंगे साथ में। टिल देन डू योर बेस्ट एंड पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर।